इस देश के उज्जवल भविष्य की ज्योत हूं, देश के लोकतंत्र का सबूत हूं। देखा है मैंने कैसे एक पल में मूल्यवान हो जाता हूं, किसी का भाग्य बदलता हूं तो किसी का साथ निभाता हूं। इस देश में बदलाव का प्रतीक हूं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का जनादेश हूं। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम, जनादेश 2024 के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता का आदेश आने में अब 3 दिन का समय बाकी है और देश को नई सरकार मिलने वाली है। करीब 2 महीने चली इस चुनावी प्रक्रिया के बाद 19 अप्रैल से पहले चरण में शुरू हुआ चुनाव कल 1 जून को आखिरी चरण के साथ संपन्न होना है और 4 जून को चुनाव के नतीजे ये साफ कर देंगे कि देश में इस बार किस दल की सरकार सत्ता संभालेगी। मई की तपती धूप में नेताओं ने अपना पसीना बहाया, रोड शो किए, नुक्कड़ सभाएं की, वहीं चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पर भी खूब किया। अब देखना यह होगा कि नेताओं की इस मेहनत पर जनता ने कितना विश्वास जताया है। जनादेश में इससे पहले आगे बढ़े, सबसे पहले देखिए जनादेश हेडलाइंस। चुनाव प्रचार संपन्न होने के बाद आज प्रत्याशियों ने किया डोर टू डोर प्रचार। कल 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे जाएंगे वोट। प्रदेश के सभी जिलों में मतदान की तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों पर सेक्टर ऑफिसर तैनात। संचार सुविधा से वंचित केंद्रों पर VHF सेट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा संपर्क। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र लोकतंत्र के महापर्व को तैयार, इस बार भी 100% मतदान का लक्ष्य। कुल 62 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मतदान को लेकर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा प्रदेश में 7,992 मतदान केंद्र किए गए हैं स्थापित। और किन्नौर में निर्वाचन विभाग की अनूठी पहल, मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं को निर्वाचन विभाग देगा देवदार का पौधा। तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। चुनावी माहौल में बड़े दिग्गजों ने देवभूमि के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार किया है। प्रदेश में 1 जून को यानी कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 6,589 पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की है, जहां कल होने वाली सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांगड़ा जिला में 1,617, मंडी में 1,196, शिमला में 967, चंबा में 624 पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना कर दी गई हैं। इसी प्रकार सोलन में 582, कुल्लू में 571, बिलासपुर में 409 और सिरमौर में 403 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। किन्नौर की सभी 128 और लाहौल स्पीति की सभी 92 पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई है। शेष 1,403 पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया है। बड़ा बंगाल के लिए पोलिंग पार्टियों कि ईवीएम और अन्य सामग्री जो है वो 7 हेलीकॉप्टर के रवाना किए गए हैं। और उधर जिला मंडी में 1,195 पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। वहीं महिला मतदान अधिकारियों और दिव्यांग मतदाता अधिकारियों द्वारा संचालित 22 पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान के लिए आज रवाना हुई। जिला में 1,217 पोलिंग बूथ है, जिनमें 4,895 मतदान अधिकारियों की तैनाती की गई है। मंडी के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचने के बाद ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पोलिंग पार्टी और अपने सुरक्षित पहुंचाने की रिपोर्ट देंगे और मतदान के लिए ईवीएम मशीनों को स्थापित किया जाएगा। मंडी में 611 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। वहीं प्रदेश में निर्वाचन विभाग की यूथ आइकन मुस्कान ठाकुर ने भी लोगों से मतदान की अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान नेगी है और मैं RKMV शिमला में संगीत की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन यूथ आइकन भी हूँ। और मैं हमेशा हर चुनाव में वोट करती हूँ। आप भी देश की मजबूती के लिए वोट ज़रूर करें। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के तहत शोल्टू मतदान केंद्र को आदर्श और ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहां मतदान के लिए आने वाले सभी मतदाताओं को निर्वाचन विभाग की ओर से देवदार का एक पौधा दिया जाएगा।
किन्नौर प्रशासन ने चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिले के 128 पोलिंग बूथों पर वोटिंग होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में 4 आदर्श पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। 2 पोलिंग बूथ महिला संचालित है, वहीं 1 पोलिंग बूथ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शोल्टू पोलिंग बूथ ग्रीन पोलिंग बूथ है, जहां मतदाताओं को देवदार का पौधा दिया जाएगा। दो पोलिंग स्टेशन भावानगर के हैं, ऐसे एक पोलिंग स्टेशन हमारा रिकांगपियो का ही है और एक पोलिंग स्टेशन जो शोल्टू का पोलिंग स्टेशन है वो मॉडल पोलिंग स्टेशन है और वो ग्रीन पोलिंग स्टेशन में भी है। और वहाँ पे जितने भी हमारे वोटर्स आएंगे मैक्सिमम, बी इट फर्स्ट वोटर्स या फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन वोटर्स हैं, उनको हम प्लांट्स डोनेट करेंगे, उनको पौधे दिए जाएंगे ताकि एक जो हमारे पर्यावरण बचाने की बात हो, जहाँ पे जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल लिविंग है हमारी, उसको लेके एक मैसेज दिया जाएगा ताकि लोग अपने जो सस्टेनेबल लिविंग है उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सके। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 7 चरणों में निर्धारित हुए, जिनमें 6 चरणों का मतदान हो चुका है और आखिरी चरण का मतदान कल होना है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 44 दिन का समय निर्धारित किया गया। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और चारों ही सीटों पर मुकाबला कड़े होने की उम्मीद जताई जा रही है। किस तरह की तस्वीर इन चुनावों में प्रदेश में नजर आ रही है, देखें ये खास रिपोर्ट। चार लोकसभा सीटों में कौन मारेगा बाजी, किसका होगा राज तिलक। मंडी से लेकर शिमला तक, हमीरपुर से लेकर कांगड़ा तक की चुनावी चौसर। मतदाता के तौर पर आप लिखेंगे चुनावी दिग्गजों की सियासी किस्मत। कहीं मुकाबला राजशाही बनाम बॉलीवुड है तो कहीं संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले दिग्गजों में चुनावी टक्कर। लेकिन किसका होगा राज तिलक, कौन मारेगा बाजी, इसका फैसला करेगा आम मतदाता यानी आप। हिमाचल में इस बार मामला सिर्फ लोकसभा का नहीं है, बल्कि 6 विधानसभा सीटों में भी विधायकी के लिए टक्कर होने जा रही है। प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटों पर करीब 56 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं। इसमें 28,79,000 पुरुष और 27,59,000 महिला मतदाता हैं। प्रदेश की सभी चारों लोकसभा सीटों में कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। शिमला से अभी सुरेश कश्यप और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर मौजूदा सांसद हैं, जबकि कांगड़ा से किशन कपूर सांसद हैं और मंडी से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में इस बार का चुनावी मुकाबला हर सीट पर दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हिमाचल की 2 लोकसभा सीटें इस बार ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नजर बनी हुई है। इसमें एक सीट मंडी लोकसभा क्षेत्र की है और दूसरी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की। इन दोनों ही सीटों पर करीब 12 से 14 लाख मतदाता हैं। 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होने हैं। मंडी सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के बीच होने वाला है। उधर कांगड़ा सीट पर एक तरफ भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के आनंद शर्मा से है। आनंद शर्मा 71 साल की उम्र में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमीरपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद अनुराग ठाकुर फिर से चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले में कांग्रेस ने सतपाल रायजादा पर भरोसा जताया है। वहीं शिमला सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को ही मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनके मुकाबले में कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 7,990 पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पोलिंग स्टेशन की संख्या 7,723 थी, जबकि साल 2014 में ये संख्या 7,385 थी। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के हर पोलिंग बूथ पर औसतन 699 वोटर वोट डालेंगे।
लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश में 150 ऐसे मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं जहां का संचालन सिर्फ महिला कर्मचारियों की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा 29 मतदान केंद्रों में सिर्फ दिव्यांग कर्मचारी ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। 54 ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जहां सिर्फ युवा मतदान कर्मी ही सेवाएं देंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग तत्पर है और चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां भी सुचारू की गई हैं। डीजी न्यूज शिमला। लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय होता है। लोकतंत्र में लोक निष्ठा और लोक भावना का समावेश रहता है। इसमें चुनाव का महत्व सर्वप्रथम और सर्वाधिक है। जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी ने भी लोगों से बढ़-चढ़ कर मतदान की अपील की है और साथ ही दूरदर्शन से खास बातचीत में ये दावा किया है कि मतदान को लेकर सभी तरह के इंतजामात कर लिए गए हैं और मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लंबे समय तक चला चुनाव प्रचार अब थम चुका है और चुनाव प्रचार थमने के बाद अब बारी आती है मतदान की। ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र में मतदान को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, कितनी टीमें हैं, कितने पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं, उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन। सर, मतदान की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, कितनी मतदान केंद्र जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में है और मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए क्या क्या पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए, उसकी जानकारी दीजिए। हमारा निर्वाचन क्षेत्र मंडी 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ये चार पूरे ज़िले हिमाचल प्रदेश के कवर करता है। साथ में 2 ज़िले के 2 असेंबली सेगमेंट भी कवर करता है। तो हिमाचल प्रदेश के 6 ज़िलों में इसके पोलिंग स्टेशन स्थित हैं। हमारे कुल पोलिंग स्टेशन 2313 हैं, जिसमें 6 लोगों की एक पोलिंग टीम जाती है चुनाव करवाने। तो लगभग 14,000 तो ये पोलिंग पर्सनल है जो डिप्लॉय हुआ है इन पोलिंग स्टेशंस में चुनाव कराने के लिए। और इसके अलावा आपको पता है कि जो इसके बैकएंड पे इतना कार्य करना होता है, चाहे सिक्योरिटी बल की बात करें, चाहे अन्य ड्यूटीज़ की बात करें, तो बहुत एक भारी भरकम फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे ज़िलों में लगी हुई है ताकि चुनाव स्मूथ तरीके से किया जा सके। हमारी लगभग 7-8 महीने से एक्सरसाइज चल रही थी कि जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं हर पोलिंग स्टेशन में हमारे हों, तो वो बहुत महीने पूर्व हमने ये कार्य संपन्न कर लिया था। उसके अलावा जो इस समय भी जो हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ जब अपने गंतव्य पे पहुँचे हैं, वे जाके उस पोलिंग स्टेशन को तैयार करते हैं, साइनेजेस लगाते हैं। जो लोकल हमारे बूथ लेवल अधिकारी होते हैं या अन्य अधिकारी जो ड्यूटी पे होते हैं, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, उनके सहयोग से उसको तैयार करते हैं इस तरीके से कि जब 1 जून को यहाँ पे चुनाव होगा तो जो वोटर मतदान केंद्र में जाएंगे उनको सुविधा हो सके। सर, अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी होते हैं, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जो सिर्फ महिला कर्मचारियों पर ही निर्भर होते हैं ताकि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण जो है उनके माध्यम से पेश किया जाता है। इस बार कितने ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनका संचालन सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही करेंगी? जी, हमारा वैसे प्रयास रहता है कि जितने असेंबली सेगमेंट है उसमें हर असेंबली सेगमेंट में 2 ऐसे मतदान केंद्र स्थापित हों जो महिला जो पोलिंग पर्सनल हैं उनके द्वारा चलाए जाएं। तो इसी प्रकार से हमारे 17 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसी प्रकार से प्रबंध हर असेंबली सेगमेंट में किया गया है। और वहाँ पे ना ही विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है बट साथ में यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी इसी गणित से ही स्थापित किए जा रहे हैं। साथ में आपको इसके बारे में भी पता होगा कि हम मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी स्थापित करते हैं। आपने थोड़ी सी नई जानकारी दी है, ग्रीन पोलिंग स्टेशन के बारे में थोड़ी सी अगर आप विस्तार से जानकारी दें, और कितने ऐसे ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जो एनवायरनमेंट का संदेश देंगे उनको बचाने का? जो ये इस प्रकार के पोलिंग स्टेशंस है इसमें ओवरलैपिंग भी होती है। कई मॉडल पोलिंग स्टेशंस ही हमारे ग्रीन पोलिंग स्टेशंस होंगे, बट उसमें उनको हम इस प्रकार से उनका जो प्रेजेंटेशन है इस प्रकार से रहेगा कि हम जो वोटर्स वहाँ पे आ रहे हैं, चाहे बड़े आ रहे हैं 18+ के जो वोटर्स आ रहे हैं, चाहे उनके साथ अगर कोई बच्चे आ रहे हैं, वो सारे कुछ ऐसा मैसेज वहाँ से लेके जाएँ कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण ज़रूर करना है। चाहे इको फ्रेंडली आइटम्स का वहाँ पर उपयोग हो, चाहे अन्य ऐसे प्रयास हों जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकें। जो उम्रदराज लोग थे उनके और जो एसेंशियल सर्विसेज वाले थे उनके लिए उसका क्या परसेंटेज रहा है, कितना प्रतिशत मतदान हम कह सकते हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र में अभी तक हो चुका है?
10,900 के करीब यहाँ पे ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने फॉर्म 12 भर के होम पोलिंग के लिए आवेदन किया था और उनके आवेदन एक्सेप्ट हुए थे एलिजिबिलिटी के तौर पे। इसमें 85 प्लस आयु हो सकती है और 40% डिसेबिलिटी वाले जो स्पेशली एबल्ड वोटर्स होते हैं वे उनको ये सुविधा दी गई थी। इसमें से मुझे हर्ष होता है ये बताते हुए कि मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 97% वोटिंग हुई है। उसमें विभिन्न प्रकार से कई ऐसे केसेस भी होते हैं जो बहुत वृद्ध हैं, जो कहीं अस्पताल अपने इलाज के लिए गए हुए हैं, तो वे अपने घर पे मौजूद नहीं रह सके इस पोलिंग का लाभ उठाने के लिए। पर 97% मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा फिगर है जो हमारी सारी 210 मोबाइल पोलिंग टीम्स ने सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ने अचीव किया है, सबके एक दृढ़ संकल्प के साथ। इसमें उन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया को अमल में लाते हुए 2 बार होम विजिट्स करते हुए सबको मौका देते हुए ये अपनी प्रक्रिया संपन्न की। तो ये थे निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी भी दी है और मतदाताओं से अपील भी की है कि 1 जून को मतदान करने जरूर जाएं। डीडी न्यूज़ हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। तो चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां तैयार है, पोलिंग बूथ तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मतदाता भी तैयार नजर आ रहे हैं। हमीरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है और साथ ही दूरदर्शन से खास बातचीत में दावा किया है कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुशील के साथ निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर की एक खास बातचीत। लोकसभा चुनाव का जो अंतिम दौर है वो शुरू हो गया है। 7वें चरण का जो अंतिम दौर है वो इसमें शुरू हो गया है। हमारे साथ इसमें उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह हैं, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जो हैं वो अंतिम दौर की तैयारियां जो हैं, क्योंकि मतदान शुरू होने जा रहा है, तो उसके बारे में किस प्रकार की इनकी तैयारियाँ हैं। 4,17,000 के करीब हमारे मतदाता हैं, जिसमें कि 2,13,000 महिलाएं हैं और 2,04,000 पुरुष मतदाता हैं। पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 14,32,646 मतदाता हैं और महिलाओं की संख्या यहाँ भी मार्जिनली हायर साइड पर है। 1784 पोलिंग बूथ हैं पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, जब और 532 पोलिंग स्टेशन हमीरपुर ज़िला में स्थित हैं। सभी पोलिंग पार्टीज़ का फॉर्मेशन हो चुकी है, ट्रेनिंग्स हो चुकी है। 31 को उनका डिस्पैच किया जाना है और 31 को ही सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच जाएंगी। सर, सुरक्षा का किस प्रकार से प्रबंधन रहेगा इनके पोलिंग बूथ, क्योंकि सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ भी रहेंगे, उन पे क्या रहेगा? देखिए, हमीरपुर ज़िला में 17 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ पर CAPF के जवान भी तैनात रहेंगे और इसके अलावा जो बाहर से हमारे पास ITBP की टुकड़ियाँ यहाँ आई हैं, तमिलनाडु पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है और सभी अभी एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्लैग मार्चेस चल रहे हैं। मतदाता जो सभी ताकि सुरक्षित महसूस करें और पोलिंग पार्टीज़ के साथ सुरक्षा बलों की भी जिस संख्या में उनकी अपेक्षित है उनकी रवानगी की जाएगी और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, नाके लगाए जा रहे हैं। सर, जैसे मतगणना है तो मतगणना, क्योंकि हमीरपुर में उपचुनाव भी हैं विधानसभा के, तो ये मतगणना कहाँ कहाँ होगी? देखिए, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है हमीरपुर में, उसमें भोरंज, नदौन और प्रॉपर हमीरपुर 38 हमीरपुर विधानसभा क्षेत्रों की 3 की मतगणना वहाँ की जा रही है EVMs की, और पोस्टल बैलेट की जो पूरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की गणना है वो भी इसी इस मतगणना केंद्र में की जा रही है। इसके अतिरिक्त बड़सर और सुजानपुर में विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, तो वहाँ पर लोकसभा के जो उनके असेंबली सेगमेंट के मतों की गणना और उसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के भी मतगणना उन्हीं स्थलों पर की जा रही है। ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी जिन्होंने हमें निर्वाचन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। DD न्यूज़ के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा। हिमाचल के
चुनावी परिदृश्य की बात करें तो लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी और मत की आहुति देने के लिए हिमाचल की जनता भी बेकरार नजर आ रही है। हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीति से जुड़ा रहता है। राजनीति में होने वाले फैसले से आपके जीवन स्तर पर और रहन सहन पर भी असर होता है। प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर कल मतदान करने वाली है, आइए देखते हैं। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं मतदान करने के लिए। तो सबसे पहला मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जो भी सरकार बने वो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, जिससे बेरोजगारी, महंगाई और इन चीज़ों पे लगाम लगेगी। तो महंगाई बहुत है और शिक्षा वगैरह होने चाहिए, और महंगाई, तेल, डीजल, राशन पानी जो भी है महंगाई है काम, और ये चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए। मेरे लिए सबसे पहला है कि जो रोज़गार है, मतलब युवा है, किसी के पास रोज़गार नहीं है तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। मतलब आप कितनी नौकरियां देंगे, कैसे जो युवा हैं उनको एडजस्ट करेंगे। जिनके पास रोज़गार नहीं है बेचारे युवा भ्रमित हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, नशे की चपेट में इसी वजह से आ रहा है। जब उनके पास काम होगा तो अपने काम पे ध्यान देंगे ना वो। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य आए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हम इसको लेकर ही मतदान करेंगे। मेन मुद्दे रोड के लिए हैं, जैसे आपका मंडी से पंडोह फ्लो 4 लेन का काम चला हुआ है, वो बहुत ही धीरे चला हुआ है, और जिसकी वजह से कितनी यहाँ पे जाने भी गई। कटिंग का काम चला हुआ है जिससे जाने जा रही है, वहाँ के वर्कर भी बहुत उसमें घायल, कई मर भी गए। और हमारे टूरिस्ट भी जैसे ऊपर के लिए पंडोह मनाली के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी पत्थर गिरे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे जल्द से जल्द रोडों का काम ठीक ढंग से और जल्दी किया जाए। हम तो ये देखें, पहले तो कैंडिडेट तो है ये जो अच्छा कैंडिडेट है, और हम चाहेंगे सभी लोग घर से अपना वोट डालने आएंगे और ठीक कैंडिडेट जो चुनेंगे, ताकि हमारी सरकार जैसे ठीक सरकार चले और ठीक काम करे। सबसे अपील है कि सब लोग घर से निकलें और मतदान करें, ये हमारे हक के लिए और बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, जिसको भी आप चाहते हो कि आजकल हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, सबको पता है कहाँ वोट देना है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप घर से निकलें और 100% मतदान करें। देखिए जी, मुद्दे जो है, मुद्दे डेवलपमेंट है, जो भी है, जो अच्छे काम कर रहे हैं। विदेश नीति जो मोदी सरकार की बड़ी अच्छी रही है पिछले 10 सालों में, पूरे इंडिया का नाम जो है पूरे विश्व भर में गूंजा है। और देश की बात की जाए, वंदे भारत ट्रेनें जो लाई गई हैं, एयरपोर्ट बनाए गए हैं, बहुत अच्छा जो भी विकास किया गया पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा किया गया। तो युवा, एक तो बेरोजगारी, रोजगार के लिए युवा मतदान करेगा। युवा के लिए ज़रूरी है कि रोजगार उसको मिले। आज हम देखिए कि इतने युवा ऐसे पढ़ लिख कर कंपनियों में बद्दी जा रहे हैं 15,000 की नौकरी करने। तो कैसे इन चीज़ों से निकला जाए। अभी पुलिस की भर्ती देखिए आप, पुलिस की भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं निकली है, युवा सड़कों पे रोज़ दौड़ रहे हैं। तो इसके लिए अपने रोज़गार के लिए युवा जो मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करेगा और इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, एक अच्छे राष्ट्र, विकसित भारत के लिए युवा मतदान करेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, ये मेन इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ ठीक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी शिक्षा, एजुकेशन ठीक नहीं होगी तो हम आगे हायर एजुकेशन में भी नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे चंबा एरिया है जो रूरल एरिया में ज़्यादातर आता है, उसमें तो टीचर एक भी नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे जहाँ ऐसे ही चला हुआ है काम। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो चुनाव है तो वो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर मेन इम्पोर्टेंट है। और बेरोजगारी में सबसे बड़ा मुद्दा तो है बेरोजगारी का, दूसरा है हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि हम बात करें कैंपेन की, जो नेताओं ने इस बार कैंपेन करी है, बात की जाए अगर लोगों की समस्याओं की, तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को कम देखकर एक दूसरे के ऊपर छीटातानी जो है वो ज़्यादा की है। बात की जाए एजुकेशन की, हिमाचल प्रदेश में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट है ही नहीं, लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो हम उस नेता को वोट देंगे जो हमारे एजुकेशन के बारे में सोचेगा और हमारी हेल्थ के बारे में सोचेगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए। तो इधर एक रेलवे ट्रैक, प्रॉपर रेलवे ट्रैक जो कि हर जगह से कनेक्ट करे, वो ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही कम ट्रेन होते हैं जो इधर आते हैं। तो ये एक सड़क ही है बस जहाँ से लोग आ सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है कि टूरिस्ट को लाने के लिए। तो उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत है इधर और बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे और जनहित के लिए और देश के लिए वोट देंगे जो होगा।
वही वोट देंगे जो हमारा काम करेंगे। हम बेरोजगार आदमी हैं, घरेलू आदमी, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास, और उनको वोट देंगे। हमारे रोड वगैरह सारे सड़कें वगैरह ठीक चाहिए, दाम अच्छे मिलने चाहिए। जैसे हम घरेलू आदमी है, गाय पालते हैं और दूध के दाम चाहिए बढ़ने। हम लोग किसान लोग हैं, हमारी खेती बाड़ी है, सेब है, किसी की सब्जी है बेचारे की। किसानों के लिए ये चीज़ देखे कि भाई सेब अच्छा नहीं बिक रहा है और मंडी में भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। हम उसी को चुनेंगे जो हमारी जो किसानों की आय को थोड़ा बढ़ाए, सेबों के बारे में सोचे, सब्जी के बारे में सोचे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना आसान नहीं है। वोट करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है और हमें इस कर्तव्य की अहमियत और ताकत को समझना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत देश के लिए एक एक वोट कीमती होता है। और जनादेश में अब वक्त है वोट अपील का। लोकतंत्र राहुलो साजा आसा साजा है मनाना, वोट देना फर्ज हमारा, आसा फर्ज निभाना। 5 साल बाद आउलो मौका, 5 साल बाद आउलो मौका, मौका नहीं गुआना। याने स्याने सब बोल दे लागे, वोटा दे दे जाना। याने स्याने सब बोल दे लागे, वोटा दे दे जाना। वोटा दे दे जाना आसा, वोटा दे दे जाना, वोटा दे दे जाना आसा। तो जनादेश की ये सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है। 1 जून यानी कल मतदान होना है और 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। नतीजों वाले दिन भी जनादेश की पूरी टीम आप तक पहुंचाएगी पल पल का अपडेट। सबसे तेज चुनावी रुझान और सबसे तेज चुनावी नतीजे आप तक पहुंचाएगा डीडी न्यूज हिमाचल। तो 4 जून को बने रहिएगा दूरदर्शन के साथ दिन भर लगातार। अभी के लिए जनादेश के आज के अंक में इतना ही। कल शाम 6:30 बजे जनादेश का एक और अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।